सो हाई एवरीवन, मुस्कान दिस साइड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है, मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती हूँ। वैसे आज का टॉपिक है जो मेरा अमेजिंग है। आज का हमारा टॉपिक है 3 गलतियाँ जो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको नहीं करनी चाहिए। 3 गलतियाँ मैं ऐसी बताऊंगी जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ दिस, गलत नीच को चूज करना। काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो गलत नीच को चूज करते हैं। मान लो कि भाई वो स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट है तो उनको मस्ट स्किल बेस्ड प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए जो उनके लिए यूजेबल हो, उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें होती है जो हाउस वाइफ यूज़ करती है वो लेके बैठ जाते हैं। देन उसके बाद उनका ग्रोथ नहीं होता है, उनके बाद उनकी ग्रोथ वहीं तक रुक जाती है। फिर बोलते हैं कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग में हम ग्रो नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है भाई, मान लो मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट को ही प्रमोट करूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों की चीज़ों को ही यूज़ करती हूँ। मान लो कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा ध्येय अभी क्या होता है, सीखना, नई नई स्किल को सीखना। ठीक है, स्टूडेंट का मतलब होता है लिखना, लिखने वाली चीज़ों को सीखना। ये नहीं कि भाई ब्यूटी प्रोडक्ट ये वो। ठीक है, तो जिसे जो मैच होता है वही निच को चूज करना है। मान लो कि भाई आप स्टूडेंट हो, ठीक है। आप स्टूडेंट हो और फिर आप हाउस वाइफ पे वीडियो बनाती हो, स्टूडेंट पे वीडियो नहीं बनाते हो, स्टूडेंट की लाइफस्टाइल शो नहीं करते हो और गलत निच को आपने चूज कर लिया है, ठीक है, गलत ऑडियंस को चूज कर लिया है, तो आपका कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता। सेकंड है ट्रस्ट और वैल्यू ना देना। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपने प्रोडक्ट को जब पीच करते हैं तब वो उसमें वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनकी प्रोडक्ट को पीच करते हैं तो उसमें वैल्यू ऐड नहीं करते, यानी कि वो सेलर के जैसे बिहेव करते हैं। बिहेव लाइक अ सेलर, यानी कि वो सेलर के जैसे बिहेव करते हैं, ना जाने कि वो सेलर है। बट हमें सेलर के जैसे बिहेव नहीं करना है, हम ऐसे बिहेव करना है कि जैसे कि हम एक पर्सन हैं। सिंपल सी बात है भाई, जो लोग होते हैं हमारे प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते हैं, लोग होते हैं हमारे ट्रस्ट को बाय करते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि लोग पहले हम पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। लोग पहले हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ध्यान उसके बाद हमारे प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले ट्रस्ट बनाए रखना है, यानी कि आपको टॉक लाइक अ फ्रेंड, उनसे फ्रेंडली बात करनी है कि भाई हाय क्या कर रहे हो। अगर आपने मेरे साथ स्टार्ट किया तो आपका अच्छा ग्रोथ हो सकता है। मैं आपको एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर मैं आपको गाइड करूँगी। आप 100% अगर इसमें आप स्टार्ट करते हो तो 100% ग्रो करोगे। उनकी फैमिली के बारे में पूछना है, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछना है, ये काम वो क्यों करना चाहते हैं, उनके क्या क्या लक्ष्य है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को पहले आपको पूछना है। ये नहीं बोलना है कि भाई ये प्रोडक्ट कितने का है जल्दी से ले लो वरना कोई दूसरा आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई प्रोडक्ट दिया, सेल किया, उसके बाद तू कौन और मैं कौन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी पर्सन को अगर ज्वाइन करते हो तो उसे फ्रेंडली बिहेवियर रखो। जब तक वो स्टार्ट नहीं करते तब तक आपको उनके सिस्टर ब्रदर गाइड करना है, जैसे कि वो आपका फैमिली मेम्बर हो। तो आपको एज अ फैमिली मेम्बर उनको गाइड करना है ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस हो सके। थर्ड है हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स कॉल्ड डेटा एनालिस ना करना। काफ़ी सारे लोग ये डेटा को मेंटेन नहीं करते हैं। मान लो कि भाई आज कितने भी पर्सन है उनके पास बिजनेस के लिए आए तो उनके पास डेटा ही नहीं होता। ठीक है, डेटा ये नहीं होता कि भाई आज कितने लोगों से मैंने कन्वर्जेशन किया, आज कितने लोग थे जिसमें बॉयज़ थे गर्ल थे, कितने लोगों के साथ मेरा कन्वर्जेशन फिनिश हुआ। ठीक है, तो वो लोग उसका डेटा एनालिस नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको पता ही नहीं चलता कि भाई मैंने कितना काम। तो डेटा एनालिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ विदाउट डेटा एनालिस आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। डेटा एनालिस करते हो तब आपको पता चलता है, एक मालूम पड़ता है कि भाई मैंने कितना काम किया है और काम करने का वे मिलता है। ठीक है, तो आपको डेटा एनालिस करना चाहिए। आज मैंने इतने लोगों से बात की, इस लोगों ने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया, इस पर्सन ने मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है। जो जो रिस्पॉन्स देते हैं वो सारा आपको लिखना है। लिखने के बाद उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी है जो चीज़ें नहीं हैं, और जो चीज़ें कन्वर्जेशन निकला है वो चीज़ें भी लिखनी है कि भाई ये करने के बाद मेरा कन्वर्जेशन निकला है। तो डेली बेसिस पे डेटा एनालिसिस करना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपने कितना काम
किया है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं मेन जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन नंबर मेंशन किया है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग टॉपिक के साथ।